हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 के हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा वैलिड रीजन नहीं है फ्लोरा एंड फौना के डिप्लीशन का। देखो, फ्लोरा जो कि फ्लावर्स वाली स्पीशी होती हैं, फौना जो नहीं जानवरों वाली जो स्पीशी होती है, मतलब पेड़ पौधों और जानवर जो देश में या दुनिया में कम हो रहे हैं, इसके कौन से कारण इनमें से नहीं हैं। तो ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कनेक्शन की वजह से कोई मतलब जानवर नहीं मर रहे हैं और पेड़ पौधे या फिर नहीं कम हो रहे हैं। तो किस किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है। तो क्या हो रहा है? जंगल कट रहे हैं और उन पर खेत बनाए जा रहे हैं और खेती बाड़ी हो रही है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फिर से जंगल कट रहे हैं। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो जंगल कट रहे हैं, जिससे जो है क्या हो रहा है? पेड़ कट रहे हैं। जंगलों में सिर्फ पेड़ ही नहीं होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं। अगर जंगल कटेंगे तो फिर वो जानवर कहाँ रहेंगे जा करके? इसीलिए जो फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट होते हैं, यानी कि जानवर और पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, वो जंगलों के कटने की वजह से हो रहे हैं। और जंगल क्यों कट रहे हैं? एग्रीकल्चर लैंड एक्सपैंड किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि डैम्स या फिर बहुत बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जा रहे हैं या फिर शहर बस रहे हैं। इनकी वजह से फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट हो रहे हैं। तो ये देखिए, पूरा एक आंसर भी बन गया। Which of the following conservation strategies do not directly involve community participation? तो community participation का मतलब होता है जो लोग हैं समाज के, वो पार्टिसिपेट करें और कंजर्व करें हमारे एनवायरनमेंट को, मतलब ठीक करें। तो कौन कौन सी इसमें डायरेक्टली जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जिसमें नहीं होता है, वो होता है डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क बनाना किसका काम होता है? सरकार का। और लोग क्या क्या कर रहे हैं? लोग जैसे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में लोग हेल्प करते हैं, बीज बचाओ आंदोलन में भी लोगों का योगदान रहा है, चिपकू मूवमेंट में भी, तो इन सब में तो लोगों का योगदान रहा है आसपास के पर्यावरण को बचाने के लिए या फिर सही रखने के लिए। बट ये जो डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसमें जो है वो लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ये काम सरकार करती है। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद अ कैटेगरी ऑफ एक्सिस्टेंस। तो मैच करना है कि भाई कौन कौन एक्सटिंक्ट है। देखो, ब्लैक बक, ठीक है, बर्ड टाइप की है, वो एंडेंजर्ड है। तो IUCN की एक रेड लिस्ट होती है, उसमें एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट। देखो, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जब खत्म हो गया दुनिया में, अब है ही नहीं। पिंक हेड डक अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। हिमालयन ब्राउन बेयर काफ़ी रेयर है, बहुत कम दिखता है। अंडमान वाइल्ड पिग एंडेमिक है। एशियाटिक एलिफेंट वल्नरेबल है। तो देखो, एक ना पूरी लिस्ट होती है IUCN की, रेड डेटा बुक आती है, उसमें एक होता है कि भाई सबसे एंड में एक्सटिंक्ट होता है कि भाई अब ख़त्म हो चुके हैं। फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड की मतलब ख़त्म नहीं हुए हैं मगर बहुत ही कम बचे हैं। फिर आता है एंडेंजर्ड, फिर आता है वल्नरेबल। इस तरीके से लिस्ट चलती जाती है कि वल्नरेबल, फिर उसके बाद एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, मतलब कि कितनी ज़्यादा जो है नुकसान पहुंच रहा है जानवरों को, पेड़ पौधों को, इसकी एक लिस्ट होती है। और कितने वो बचे हैं, कितने ख़त्म हो चुके हैं, और ये सब पूरी एक लिस्ट होती है। तो ये मतलब एक कैटेगरी की पूरी एग्जिस्टेंस लिस्ट है जो हम लोगों को बताई गई है कि एशियाटिक एलिफेंट वल्नरेबल हैं। ये ना थोड़ा सा याद करना होता है, कई बार MCQs में पूछ ले जाते हैं। मैच द फॉलोइंग, फिर से जो है मैच द फॉलोइंग हमारे पास है, तो आंसर डायरेक्टली देख लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट कैसे फॉरेस्ट होते हैं? तो देखो, फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनकर को बचा करके, सहेज करके रखा जाता है, रिजर्व करा जाता है। ऐसे फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब उनको नुकसान पहुंचने का ज़्यादा खतरा होता है, इसीलिए वहाँ पे फॉरेस्ट यानी कि पेड़ पौधों को और वहाँ की वाइल्ड लाइफ, जीव जंतुओं को बचा करके रखा जा सके। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, मतलब आगे आप उस पर कोई और एक्टिविटी ना कर सकें या फिर उसको खराब ना कर सके, ऐसे फॉरेस्ट जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। अनक्लास्ड फॉरेस्ट मतलब इनको कुछ नहीं रिजर्व करा गया है, नहीं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट करा गया है, बल्कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी भी उस पर जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए काम कर सकती हैं या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, ऐसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह हो गए। रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं कि भाई उस एरिया में कुछ परमिशन के साथ ही जाया जा सकता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो 30 जो है वर्ड्स में हमें आंसर करना है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ? तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, बायो जहाँ पर भी आ रहा है ना, वहाँ पर आप समझ लीजिए कि जीवन की बात हो रही है। बायो जब भी आता है
तो जीवन यानी कि लाइफ की बात होती है। डाइवर्सिटी इसका मतलब होता है भिन्नता, तो डाइवर्सिटी का मतलब भिन्नता होता है। बायो का मतलब जो है वो जीवन होता है। तो वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, तो बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ and cultivated species diverse in the form of function but closely integrated in a system through multiple networks of interdependencies. It is important for human life because the human beings along with biodiversity form a complete web of ecological system in which we are alone a part. देखो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी होती है जो भी डाइवर्सिटी है हमारे समाज में या फिर हमारी लाइफ में, जैसे कि बर्ड्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, मैन मेड थिंग्स भी हैं, नेचुरल थिंग्स भी हैं, यही बायोडाइवर्सिटी होती है। वाई बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ? हमारी बायोडाइवर्सिटी हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हमारी लाइफ में रिचनेस आती है, चीज़ें हमें अच्छी दिखती हैं या फिर हमारी लाइफ में वैल्यू क्रिएट होती है। अलग अलग तरीके का खाना डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के जानवर डाइवर्सिटी है। हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोरा? तो फ्लोरा एंड फौना का जो डिप्लीशन हुआ है काफ़ी ज़्यादा, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। देखो डिफॉरेस्टेशन, सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि डैमेज कर रही हैं, वो है ह्यूमन habitat destruction mainly due to overpopulation leading to expansion of agriculture, mining, industrialization, urbanization and consequent wiping out of large forest area. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो हमारी पॉपुलेशन एक्सेसिव हो रही है इंसानों की, ओवर पॉपुलेशन, फिर एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है जिससे जंगल कट रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जंगल काटे जा रहे हैं। हंटिंग एंड पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल स्किन, टस्क, बोन्स, टीथ, हॉर्न्स हैव लेड मैनी स्पीशीज़ टू वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो काफ़ी सारे जो है इसकी वजह से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अब देखो ये हमें 120 वर्ड्स में आंसर देने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो कम्युनिटीज़ ने किस तरीके से कंजर्व किया है और प्रोटेक्ट किया है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इंडिया में। तो इंडियन फॉरेस्ट आर होम टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। दीज कम्युनिटीज़ हैव अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। द मुंडाज एंड द संथल ऑफ द छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ एंड द कदम्बा ट्रीज। द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टेमरिड एंड द मैंगो ट्रीज। Similarly, the Bishnoi of Rajasthan hold the antelopes in high rivers. For these communities, particular flora and fauna are integral to their identity. So they take a number of steps to protect the same. तो देखो हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कहते हैं ना कि हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधों को क्या मानते हैं, होली मानते हैं, यानी कि पवित्र मानते हैं। तो उनको हमें काटना नहीं होता, उनका सम्मान करना होता है। मुंडास और संथल जो है छोटा नागपुर वाले रीजन के, वो कदम्ब और महुआ के ट्री को बहुत ही होली मानते हैं और उसको काटना नहीं चाहते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। उड़ीसा के जो ट्राइबल एरिया के लोग और बिहार के टेमरिड, इमली को और मैंगो को काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते हैं। ऐसे ही बिश्नोई जो एंटीलोप्स है, बारहसिंगा जो है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा पूजते हैं, ईश्वर का रूप मानते हैं। इसी तरीके से अब भाई इन सब चीज़ों को अगर ईश्वर का रूप मानेंगे तो क्या इनको काटने देंगे? नहीं काटने देंगे। मारने देंगे? नहीं मारने देंगे। तो इस तरीके से जब हम खुद को बायोडाइवर्सिटी से लिंक करते हैं तो हम उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। विलेजेस अराउंड द सरिस्का रिजर्व हैव opposed mining activities in the region as these activities endangered wildlife। तो सरिस्का रिजर्व में की माइनिंग, जो खुदाई से ज़मीन में से मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं, उसको लोगों ने मना किया क्योंकि उससे क्या होगा, वहाँ के जानवर पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचेगा। विलेजर्स इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव बैन्ड हंटिंग एंड लुम्बरिंग एक्टिविटीज़ इन अ 1200 हेक्टेयर एरिया दैट दे हैव मार्क्ड एज भैरोदेव दाखव sanctuary. Such activities have helped preserve patches of virgin forest land। तो काफ़ी सारे एरिया को अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो है वहाँ पर कि ये एरिया जो है वो रिवर करते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं, यहाँ पर कोई हम कटाई या कोई एक्टिविटी नहीं होने देंगे, तो वो एरिया भी बच गया। तो इस तरीके से जहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है जब खुद को कनेक्टेड फील करती हैं जानवरों से, वहाँ के पेड़ पौधों से, तो वो एरिया सेफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने से रिलेटेड गुड प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताना है। तो देखो गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ काफ़ी सारी है। आजकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs जो है वो काफ़ी सारी पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं जो कि फॉरेस्ट कवर डिप्लीट हो रहा है और वैनिशिंग वाइल्ड लाइफ, वैनिशिंग मतलब खत्म होती हुए जो जानवर हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैव सेट अप नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज इन वाइल्ड लाइफ। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो नेशनल पार्क्स बना रही हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही हैं ताकि पेड़ों को, जंगलों को, जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा सके। अ रिसेंटली डेवलपिंग प्रैक्टिस टुवर्ड कंजर्वेशन इज द सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स। बायोडाइवर्सिटी इज द न्यू
by word of good practice towards conserving forest and wildlife. Various communities, especially in tribal areas who are dependent on forest for their living, are now taking an active role in the form of conservation. तो भाई बायोडाइवर्सिटी जो है एक नया शब्द और एक अच्छी प्रैक्टिस बन करके आया है. कम्युनिटीज़ जो कि ट्राइबल्स की हैं और आसपास के लोग जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं वो उनको कटने से रोकते हैं. तो ये थे कुछ NCERT के सॉल्यूशंस. आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.